बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अज़ल से ही साम्राज्य और फसूदी सोच ने इंसानी नज़रियों को पमाल किया है। हवस के मनज़म ग्रोह ने बेरहम ताकत पाने के लिए हमेशा इंसानियत की पीठ पर छुरा घोंपा है और बेदरेग इंसानों का लहू बहाया है, इसलिए कि वो खल्क़े खुदा को अपना ग़ुलाम बना सकें, जबरी मशक्क़त ले सकें और वसाइल पे काबज़ रहकर ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर करते रहें। वक्त के साथ साथ इंसानों को भी शऊर आता रहा है। 18वीं और 19वीं सदी में रूसो, वालेटर और लेनिन जैसे अजीम मुफक्कर दानश्वर मंज़र पर दिखाई दिए, जिन्होंने लोगों को तौक़ीर व हुर्मत से आगाही दी कि हुकूक क्या हैं। उनकी बेजान जिस्मों में नज़रियाती रूहों को फूंका। फिर तहरीकें भी सामने आईं, ऐसी तहरीकें कि जिन्होंने कामयाबी हासिल की, अपनी जदोजहद से, मेहनत से, कुर्बानियों से उसमें रंग भरा। बादशाह दम तोड़ती हुई नजर आई। तारीख़ में शाही फरमान पमाल हुए, लेकिन देखना तो ये है कि अब वो तहरीकें इस हद तक कामयाब हुईं कि इंसानी वजूद को तस्लीम कर लिया गया हो, फरसूदियत की सोच का ख़ात्मा हो गया हो, साम्राज्य रस्म व रवाज नेस्तो नाबूद होते चले गए हों, या फिर वक़्त के चालबाजों ने अपनी महाराना सोच के ज़रिए उसको पाश पाश करके रख दिया। नाज़रीन, वो मनज़म ग्रोह जो खुशहाल खित्तों पर हमलावर होकर वसाइल पर काबज़ हो जाया करते थे, फिर देखा कि जब वो इंसानों को तकसीम करने में कामयाब होते चले गए, ताकत पाते रहे, फिर वसाइल भी उनके नरगे में आते रहे, फिर उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए एक ख्वाब को ताबीर देने की कोशिश की, एक जदीद निज़ाम को मुतारफ़ करवाया, जिसका नाम उन्होंने जमहूरियत रखा। इसके बाद उन्होंने दुनिया में फैले हुए हम ख्याल फरसूदियत के उन पैरोकारों को अपने साथ मिलाया और इस निज़ाम की फ्रेंचाइज को नीचे तक फैलाया, ताकि वो इससे वसाइल को अपने कब्ज़े में रख सके, दुनिया में हुक्मरानी कर सकें, इंसानों को ग़ुलामी में ही रखें। देखा जाए तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट, जैसे हमने पहले कहा कि बहुत सारी तहरीकों के नतीजे में उन्होंने एक जदीद निज़ाम मुतारफ़ करवाया। तो जमहूरियत तो जमहूरों की बात करती है, वो तो इंसानी वजूद को तस्लीम करने पर यकीन रखती है, मसावाना मुनसफ़ाना वसाइल की तकसीम पर कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, कानून बनते हैं, कानून साजी होती है। क्या ये वाकई ही जो 100 साल से ज़्यादा निज़ाम दुनिया में कायम है, जिसका नाम जमहूरियत रखा गया है, वो कामयाब हो सकी है? वो खित्तों में गुर्बत को मिटा सकी, इंसानों को उनकी हुर्मत व तौक़ीर पहुँचा सकी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हुकूक़ मसावात है उसकी तरसील में आसानी नज़र आई, या फिर एक ऐसा ब्रांड है जिसके डब्बे के ऊपर तो एक तहरीर मौजूद है, लेकिन अंदर अगर उसे खोले तो बिल्कुल उसके बरक्स है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसे फरसूदियत का तसलसल कहें या साम्राज्य सोच की वही अजारादारी, तो किस हद तक ये सही हो सकता है? पाकिस्तान में भी ये निज़ाम राइज है, ना कि पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान बनने से पहले का यही सिस्टम चलता आ रहा है। क्या इसने पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों को उनके हुकूक दिए? जमहूरों की बात की, यहाँ पर मसावाना मुनसफ़ाना वसाइल की तकसीम नज़र में आई। देखें तो इस निज़ाम की एक बहुत जो खूबसूरती है वो ये है कि जिनके पास वसाइल और ताकत थी, उन्होंने इसके मद्दे मुकाबल कोई निज़ाम आने ही नहीं दिया, कोई कॉम्पिटिटर ही नज़र नहीं आया। और इसकी क्या मनसूबाबंदी नज़र आती है
کہ ایک خاص تربیت یافتہ عملہ اس پہ مامور ہے اس کی تشہیر کے لیے، گھر گھر اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ وہ عوام کو الجھانا چاہتا ہے جو ان کے پے رول پہ ہیں، جو ان سے مراد اور سہولتیں لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ عوام کو اس پہ ہی الجھانا چاہتے ہیں۔ یہی ایک واحد سسٹم ہے جس کے ذریعے دنیا کو چلایا جا سکتا ہے۔ کیا ناظرین واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا یہ نظام رفتہ رفتہ ایکسپوز ہوتا نہیں گیا؟ پوری دنیا میں اس کو بنانے والے اضطراب میں نہیں ہیں، مشکل میں وہ نظر نہیں آ پا رہے، کیونکہ اس نظام نے انسانوں کی توقیر کو پامال ہی کیا ہے، حرمتوں کو تار تار کیا ہے، بھوک پھیلائی ہے، افلاس کو بڑھاوا دیا ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ 7.7 بلین آبادی میں 4.5 بلین کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس نظام کے جو بینیفیشری ہیں وہ کسی ملک میں بھی کیوں نہ ہوں آج فکر سے لاحق ہیں، کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا بنایا ہوا یہ برانڈ شاید تباہی کی طرف جا رہا ہے، اپنی مدت کو پورا کر کے منطقی انجام کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ اب اس کے لیے کون سا ایسا نیا سسٹم آئے گا جو انسانی حقوق کی بالادستی کو یقینی بنائے گا؟ طالبان نے اپنے ملک افغانستان سے بیرونی قوتوں کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے انتھک محنت کی ہے، اور آج وہ اپنی سرزمین پر دوبارہ سے اقتدار میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس 100 سال سے زیادہ چلنے والے نظام کو اپنے ملک میں رائج نہیں کریں گے۔ ان کا طرز حکومت کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے، اور یہ اس سسٹم یا طاقت پر ایک ضرب ہے۔ طالبان نے اس بات کو دنیا میں ثابت کیا ہے کہ جذبوں کو خریدا نہیں جا سکتا۔ اب اگر وہ ایسا ایک نظام دنیا کو دیکھنے کے لیے دیں گے جہاں پر افغانستان میں رہنے والے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، پھر نہ کہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والی خلق خدا ضرور اسے اپنی نگاہ سے دیکھے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔